कितने किसान आए आज? किसान ऐसे थे 300-400 के आसपास हमारे गांव से। सर आप ट्रैक्टर लाते हैं और आप और वाहन से भी आते हैं, नहीं सरकार पे कुछ असर नहीं पड़ रहा है? पड़ जाएगा, ये भी नहीं पड़ा, थोड़े दिनों बाद पड़ जाएगा सर, तो इन्हें झेलना पड़ेगा। ऐसे तो किसान बर्बाद हो जाएगा। नए किसान का क्या बर्बाद होगा, थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा अपना, वैसा घर का खर्चा कुछ कम कर लेंगे। भाई आंदोलन तो चलाना ही पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा, ये तो मजबूरी हमारी। किसान कहते हैं कि जन आंदोलन है। बिल्कुल है भी, और अनाज से जिसका नाता है हर उस व्यक्ति का आंदोलन है ये। हाँ बिल्कुल है। 140 करोड़ लगभग पॉपुलेशन है हमारे देश की, कहाँ इतने लोग इसमें आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सिर्फ किसानों के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। नहीं, और मजदूर तबका भी धीरे धीरे जुड़ने लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। वे आज आ नहीं सकते, वे वहीं से सपोर्ट कर रहे। अब हम भी आपके साथ हैं, आप लड़ाई लड़ो, हम आपके पीछे खड़े। तो सपोर्ट तो सबका मिला, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, एकदम तो बढ़ता नहीं, सहज बढ़ेगा। अब किसान कह रहे हैं कि हम वोट की चोट करेंगे सरकार। हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी, मजबूरी है। बगैर चोट के तो कोई, बगैर दाब के तो करने में से रस नहीं निकलता। जब इन्हें पे दाब पड़ेगी जब तो कुछ मान लेंगे थोड़ा बहुत किसान को। कहाँ किसान कुछ है? जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में वो कह रही है कि 4 साल बेमिसाल हमारी फिर से सरकार आएगी 2022 में। आने की नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती। अच्छा, इनका कथनी और करनी में धरती आसमान का अंतर है। जो इन्होंने कहा था वो इन्होंने पूरा नहीं करा, अपना कोई सा वादा इन्होंने पूरा करा ही नहीं, तो फिर दोबारा सरकार कहाँ आ जाएगी इनकी? आने की नहीं सरकार। लेकिन मुख्य मुद्दा है उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का, उस पर तो काम चल रहा है। नहीं, वो मुख्य मुद्दा था ही नहीं, ना पहला था ना अब है। और किसानों के लिए तो कभी मंदिर मस्जिद के मुद्दे रहे ही नहीं। सर वोट तो उसी में मिलता हो यूपी में। यूपी में कुछ मिल गया, कुछ थोड़े बहुत बहकावे में थे, बाकी इनके वादे बहुत थे। किसान हित के वादे थे, वे इन्होंने पूरे नहीं करे, इस पर वोट मिली थी। हिंदू मुस्लिम को वोट नहीं मिलता। हिंदू मुस्लिम पे पहले मिल जाता, अब नहीं मिलता। जिहाद है, नया कानून लेकर आए हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होती यहाँ। अच्छा, यहाँ सब बिरादरी के लोग हैं। सर क्या लग रहा है, आप ट्रैक्टर लेकर के आए हैं, कितना तेल फूक करके लाए हैं मुजफ्फरनगर से? तेल तो 4000 का लगे एक ट्रैक्टर में, पर लगन दे तो किसान की लड़ाई है, ये पीछे थोड़ा ही हटे है। सर तेल 80-90 हो गया है, डीजल पेट्रोल 100 के लगभग पार है, सरसों का तेल 200 है। हाँ, तो क्या लग रहा है, आम आदमी सड़क पे नहीं आ रहा है आपके अलावा? महंगाई बहुत ज़्यादा है। आम आदमी भी सब सड़क पर आ जाएगा धीरे धीरे, आग लग रहे, पूरा सपोर्ट है सभी का, कोई ऐसी बात नहीं है। और अब जो है और 10-5 दिन में जो है सभी सड़कों पर निकला लगा हुआ। सर महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। महंगाई तो ये चुनावी मुद्दे नहीं बन पाते उत्तर प्रदेश में, पूरे तो देश में। महंगाई सरकार ने बढ़ाई, जीएसटी और इनसे भी तो महंगाई बढ़ी। जहाँ जीएसटी लगी हुआ उसका सब बाहर हमारे पे ही तो पड़ा, किसान मजदूर सभी पे पड़ा उसका बाहर। इससे वोटर प्रभावित हो पाएगा इन चीज़ों हाँ बिल्कुल प्रभावित होगा। से? ये हिंदू मुस्लिम चलता है ना देश में, तो हिंदू मुस्लिम पर भी अब कह नहीं आने का चुनाव। लव जिहाद कानून लेकर के आई योगी सरकार। हाँ कुछ भी ले आओ, भी बना रहे हैं। राम मंदिर कहाँ बना रहे, अब जहाँ शुरुआत करी चुनाव की लिया करी, लेकिन इसे पूरा करने के ही नहीं। अब क्योंकि ये तो 20 साल तक इसे राम मंदिर को ही ले फिर है, अब यो इन्होंने चुनावी मुद्दा बना रखा है। अब जहाँ थोड़ा सा शुरू कर फिर बंद कर देंगे इसे, चुनाव होते ही खत्म। मोदी जी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है देश में। मजबूत कहाँ है, उनका तो अब जनाधार गिरता जा रहा, आपने देखा होगा उनका वो गिर रहा अब जाकर आप। हाँ मजबूत लेकिन लोग कहते हैं कि दुनिया में डंका बजता है मोदी जी। अरे दुनिया में डंका किसान उते ही तो बजा, किसान मजदूर ने वोट दिया उसे। जब उनके लिए नहीं कुछ कर पा रहे, उनकी महंगाई में कमर तोड़ दी, तो डंका उनका भी घट जाएगा। सर आप किसान हैं, मजबूत और काफ़ी जानकारी रखते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसान हमारे उत्तर प्रदेश में है, देश में है। हाँ। नौजवान भी यहीं पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोजगार नौजवान है आज हमारे देश में। हाँ। और किसान परेशान है, सड़क पर है 7-8 महीने से। हाँ। सरकार टस से मस नहीं हो रही है, क्या कोई कमजोरी ले ली है किसानों की सरकार ने? नहीं कमजोरी नहीं दिख रही उन्हें, तो ये था कि किसानों के काम तो काफ़ी होते हैं, पूरे देश का पेट पाले किसान ही। अब काम का समय चल रहा है तो उन्हें दिख रहा है ये घट रहे अब जा, लेकिन अब किसान अपना काम समाप्त करके अब देखियो 10 दिन में यहाँ क्या हालत होगी, सरकार को झुकना पड़ेगा। 8 महीने बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में, योगी जी कह रहे हैं कि हम डंके की चोट पर सरकार बनाएंगे अपनी पीछे यूपी में, तो किसान कुछ असर डालेगा उस चुनाव पे? इसका उदाहरण है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत लगाई इन्होंने, और ये कहते हम जो है वहाँ सरकार बनाओगे अपनी, लेकिन बनी तो नहीं। वो तो यूपी में कह रहे 300 पार जाएंगे। हाँ तो जाने की तो नहीं, यही तो बात कहे, यही सब कह कर नु सोचे था मैं वोट मिल जाएगी, पर इस बार जो है बिल्कुल धराशायी होंगे, वोट नहीं मिलने की। सर जो आपके MP MLA जिनको आप वोट देते हो वो आपका साथ क्यों नहीं दे रही?
वो तो जो साथ देंगे हमारा तो ये उन्हें बर्खास्त कर देंगे भाई। नहीं, वे भी तो ही नहीं कही है तो वे कहाँ बोल देंगे हमारे लिए। सर आपने वोट विधायकों को एमपी को दिया था या मोदी के नाम पे दिया था? दरअसल वोट तो मोदी के नाम पर गया था, हाँ। लेकिन मोदी जो करने के लिए कथनी में और उसमें अंतर आ रहा है, उसके वो कर नहीं पा रहा वो जो कुछ कहा था उसने। किसान के लिए तो बात ही नहीं करता वो। ये सरकार टस से मस होगी, इसको डोज देना पड़ेगा। इसको 3 डोज लगने, 1 डोज तो लग चुका जो बंगाल में लगा है, और 1 डोज इसको 2022 में लगेगा और 1 24 में लगेगा। ये सरकार अपने आप मान जाएगी। फिर डोज से क्या मतलब है आपका? डोज का मतलब आप जो बंगाल में हुआ ना, वही डोज है। वोट की चोट देनी पड़ेगी तभी ये समझेंगे, नहीं तो ये सरकार मानने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे वोट तो 2022 में है उत्तर प्रदेश में, 2024 में जो है पूरे लोकसभा के चुनाव होंगे पूरे देश में, तो बहुत बड़ा टाइम है। कोई बात नहीं, तो हम कहीं जा थोड़े गए हैं। किसान भी यही है, सरकार भी यही है, जब मर्जी इसको मान लेगी। किसान चारों बॉर्डर पे पड़े हुए हैं दिल्ली के। किसान बर्बाद हो रहा है, खेती में इतना काम नहीं कर पा रहा है, सड़क पे टाइम बिता रहा है अपना, बर्बाद हो जाए किसान ऐसे तो। नहीं, किसान को तो नुकसान है इसमें, लेकिन किसान अपना काम भी कर रहा है, खेती में काम भी कर रहा है, और यहाँ पे अपना आंदोलन में भी अपना भाग ले रहा है। अच्छा, लेकिन आपके पास अब क्या है दूसरा जो सरकार को आप हिला सकें? कोई आपने सारे हथकंडे अपना लिए हैं। नहीं, सरकार तो इसी से हिलेगी। जनता जन सैलाब बनेगा पूरे देश में, तो सरकार अपने आप मान जाएगी। नहीं मानेगी तो नई सरकार मानेगी, जो दूसरी सरकार आएगी वो मानेगी। आप कह रहे हैं कि सरकार हिलेगी, लेकिन सरकार जो है करीब 7 महीने में नहीं हिली है। वो आपको किसान नहीं मानते हैं, कहते हैं तो नकली किसान है, आड़तियाँ हैं। नहीं, किसान तो असली है। ऐसे तो हम भी कहते हैं नकली सरकार है, इनके कहने से नकली थोड़ा ही हो जाएंगे। किसान तो असली है सभी, कोई असली नकली पगली कुछ नहीं है। सब अपना काम भी कर रहे हैं और यहाँ पे आंदोलन में भी आ रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि ये जो तीनों किसान कानून है, ये बहुत अच्छे कानून है किसानों के लिए, इनको पहले यूज करें 1-1.5 साल 2 साल, फिर बतावें इसमें क्या खामियां हैं। इसमें सारी खामियां हैं, किसान के हित में नहीं है। कारपोरेट जो घराने हैं उनके हित में ये कानून बने हैं। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं किसानों के हित में लाए एक कानून हम। नहीं, ये किसान के नुकसान में है। किसान बर्बाद हो जाएगा ये कानून लागू होने से। कृषि मंत्री खुद कहते हैं कि किसानों को पता नहीं है इसमें क्या काला है क्या सफ़ेद है। नहीं, ये तो कृषि मंत्री को ही नहीं पता। कृषि मंत्री भी ऐसे दूसरे की सुन के बता रहा है। अच्छा, हाँ, ये तो कृषि मंत्री को ही नहीं पता है। जब इस पे बातचीत हुई और 14 इसमें वो थे, क्या नाम है, संशोधन किए गए, तो फिर कानून में बचा क्या? कानून तो ये है, फाइल है, फाइल का कवर है, अंदर तो कुछ उसमें है ही नहीं। लेकिन ये जो कानून लाया गया है, पिछले करीब 20 साल से इस पर काम हो रहा था। अब मोदी सरकार ले आई है तो इसका विरोध होने लगा है। नहीं, काम तो हो रहा था, लेकिन मोदी सरकार जो है इसको लेके आई कारपोरेट घराने के लिए, अंबानी अडानी के फायदे के लिए कानून है, किसान को बर्बाद करने के लिए कानून है ये। अच्छा, ये अभी कैसे पता चल गया कि बर्बाद हो जाएंगे इससे किसान? ये तो हो रहा है। MSP पे गारंटी क्यों नहीं दे रहे? सबको पता है जो कानून है। पहले काला बाजारी के लिए कानून था, भाई इतनी लिमिट है, इससे ज़्यादा आप भंडारण नहीं कर सकते। उन्होंने तो खुली छूट दे दी लूटने की। कोई कितना भी अपना जो जमा कर ले और फिर उसको काला बाजारी करके बेचे उसको। अच्छा, लेकिन मोदी जी ने सदन में कहा था बाकायदा कि जो अनाज पे MSP है वो रहेगी, और पहले भी थी। मोदी जी की बात पे कोई भरोसा नहीं। मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या कहा था। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि आमदन दूनी हो जाएगी, 2 करोड़ क्या नाम है रोजगार दे देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। तो मोदी जी की बात पे मान कौन रहा है? उस पर तो भरोसा ही नहीं है। वो तो अमित शाह ने कहा था कि वो जुमला था चुनाव का एक। हाँ, तो ये भी जुमला ही है, और क्या है? ये तो जुमले ही है इनके। आज तक जो भी इन्होंने घोषणा की वो पूरा किया इन्होंने, कोई काम पूरा नहीं है। लेकिन जो उन्हें चुनाव घोषणा में लेकर आया था राम मंदिर बनाना है, उस पर काम शुरू हो गया। तो राम मंदिर तो बनाना है, राम मंदिर उनको रोजगार थोड़ा ही दे देगा, जनता तो भूखी मर रही है। लेकिन वोट तो उसी पे मिलता है ना यूपी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार पे भी था, कितने वादे किए थे इन्होंने, आमदनी दूनी करने के लिए बोला था। जो उत्तर प्रदेश में वोटर है, किसान सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, और यूपी के किसानों ने सरकार को चुना था, योगी सरकार को, मोदी सरकार को। सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी बीजेपी को यूपी में। तो अब किसान कह रहा है कि हम जो सरकार को वोट नहीं देंगे। ये किसानों के साथ धोखा गया। किसान इनके जो जुमलों में फंस गए, इनके भ्रम में आ गए, इनको वोट दे दिया, सरकार बना दी, लेकिन ये अपने काम पे खरे नहीं उतरे। अच्छा, हाँ, तो
किसान कहते हैं कि हम जो है सरकार हटाकर जाएंगे 2022 में 24 में। अगर ये मान लेंगे मोदी जी आज भी आगे अपनी गलती मान ले और ये कानून वापस कर ले तो किसान तो फिर भी इतना बोला है ये नहीं दे देगा वोट। अच्छा, हाँ मतलब यही काम सिर्फ गलत हुआ है मोदी सरकार में। हाँ, ये गलत काम है, गलत काम किया सरकार ने। पहले जो जितने भी कानून लेकर के आए थे फैसले लिए मोदी सरकार ने, चाहे नोटबंदी हो, 370 धारा हो, 35 हो, 3 तलाक कानून भी लाई थी, और ये जीएसटी वगैरह वो सारे कानून सही हैं। कोई सही नहीं है। जीएसटी में क्या क्या फ़ायदा हुआ? जीएसटी से, नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? देश को नुकसान ही हुआ। ना काला धन आया ना कुछ आया। ऐसे काला धन कहाँ है? 15-15 लाख रुपए बोल रहे थे भाई, आज तक कितना काला धन आया?